रेडियो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और जब हम ये कहते हैं ना कि सेहत है तो सब है, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है ना तो फिर आप कहते हैं सब कुछ एक जैसा ही लग रहा होता है, पैसा होना ना होना, किस जगह पर आप हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो हम कहते हैं कि हेल्थ इज़ द रियल, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमत है जी। तो अब ऐसे में अगर बात की जाए तरीका इलाज की, तो अब मुख्तलिफ तरीका इलाज हम देख रहे होते हैं बीमारियों का, लेकिन कोई जब हमें बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमें दवाइयाँ दे दें हम ठीक हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म आपको लाइफ टाइम इस्तेमाल करनी पड़ी होती है और आप कहते हैं किसी तरह हमें छुटकारा मिल जाए। आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जो कि आपको जिस दिन आप जाते हैं उनके पास, उसी टाइम पर आपकी दवाइयाँ बंद करवा देते हैं और एक ऐसे कोई टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे आपकी बॉडी में डायग्नोसिस करते हैं कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है, और उसके लिहाज से आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं, इलाज की तरफ लेकर जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं। एब्सोल्युटली। और जो ही इज़ अ पायनियर इन दिस एक्चुअली। एक नई टर्म है जो आज हमारे लिए फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए शायद नई टर्म ना हो, इरिडोलॉजिस्ट। सो कैसे ये न्यूट्रिशन को और रेडियोलॉजी को उन्होंने कंबाइन करके पिछले 25 साल से इन्होंने तरीका इलाज मुतारिफ़ करा कि आँखों के रंग से, यानी वो उसको देखते हैं, उससे डायग्नोस करते हैं कि क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, नौयत क्या है, बॉडी में किन एंजाइम्स की कमी है, जैसा सबीन ने कहा कि किन एंजाइम्स की ज़्यादती है, और कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू उनका इलाज होता है। साहिवाल से इनका ताल्लुक है और बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिनका उन्होंने इलाज किया, जिसमें इमाम कावा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, डॉक्टर जाकिर नाइक, मौलाना तारिक जमील साहब, ऐसे बहुत और नाम, बहुत मोतबर नाम जिन्होंने इनसे इलाज करवाया है, या जिन्होंने इनसे गाइडेंस ली है कि वो समझ सकें कि अच्छा उनकी बॉडी टाइप क्या है और किस तरीके से उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। वी हैव विद अस डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी। प्रोफेसर साहब को करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कुछ हमने एक्सप्लेन किया, पर हम ज़रूर चाहेंगे कि जो इरिडोलॉजिस्ट हैं, चूँकि ज़ाहिर है आपने इसे कंबाइन किया, यू आर द वन जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है इतने सालों से, थोड़ा सा प्लीज़ बताएं अपनी जर्नी से मुताल्लिक। हाँ जी, एक्चुअली पूरी दुनिया में रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। रेडियोलॉजी से आयरस से मुराद ये आँख का आयरस होता है, उसमें इससे मुख्तलिफ एंजाइम देखे जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे तो पूरी कई बीमारियाँ इससे डायग्नोज हो जाती हैं। फिर वह रेडियोलॉजिस्ट उसे डायग्नोज करके फिर उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ये डायग्नोज हुआ है, तो अब इसका इलाज आपने क्या करना है, या वो अपने हर्ब के साथ करते हैं या कोई मेथड उनके पास जो भी हो। लेकिन मैं क्योंकि पीएचडी न्यूट्रिशन था, तो मैंने फिर इसको रेडियोलॉजी को और न्यूट्रिशन को कंबाइन किया ना। तो पिछले 25 साल से मैं ये असल में रेडियोलॉजी ये है कि मैं डायग्नोज करता हूँ आँख से कि आपके पैदाइशी लैक्टेज एंजाइम है कि नहीं। ये जो लैक्टेज एंजाइम होते हैं पैदाइशी होते हैं। ये दूध के अंदर होती है शक्कर, दूध के अंदर होता है लैक्टोज, और दही में होती है लैक्टिक एसिड। लैक्टोज और लैक्टिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं लैक्टेज। वो बहुत सारे लोगों के पैदाइशी नहीं होता ना। अच्छा, और बहुत सारे लोगों के ये होता है पैदाइशी। फिर हम ये आँख से डायग्नोज करते हैं कि आपके एंजाइम है नहीं है। अच्छा, इसी तरह फिर हम ये डायग्नोज करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गोश्त हजम करने वाले एंजाइम हैं, गोश्त को भी और मुख्तलिफ चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होता है, और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में कुछ लोगों के बनता है, कुछ के जो है वो मॉडरेट होता है, कुछ के कम होता है ना। अलबत्ता फ़िश जो है वो सबके लिए ठीक होती है, लेकिन फ्राई ना हो ना। तो हम वो क्योंकि 50 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए होती है पैदाइश, यानी जो 6 माह का बच्चा है उससे लेके और 100 साल के जो बुजुर्ग है, मिनिमाइज हमारे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए फंक्शन करने के लिए। अगर उसे 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो फिर उससे वो 5000 केमिकल तैयार करता है, और उससे फिर 35,000 फंक्शन करता है। और अगर उसे प्रोटीन नहीं मिलेगी 5000, अगर उसे 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करता है कि जो 5000 केमिकल बनाएगा वो ख़राब बनाएगा, और फिर उसे 35,000 फंक्शन ख़राब हो जाएंगे। अब ख़राब बनाने से मुराद क्या है कि जब उसे 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो उससे वो फिर 5000 केमिकल ठीक बनाएगा, बस सारे फंक्शन ठीक हो रहे हैं। अगर 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगी तो 5000 जो केमिकल बनाएगा, लेकिन उल्टे सीधे बनाएगा। क्या करेगा? किसी के पत्थर बनाने शुरू कर देगा, बनाएगा केमिकल लेकिन उल्टे सीधे बना रहा है। कभी पथरी बननी शुरू हो जाएगी, कभी गिल्टी बननी शुरू हो जाएगी, कभी रसोलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, कभी हरनी बननी शुरू हो जाएंगी, कभी फालतू फैट बनना शुरू हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा या वज़न गिर जाएगा। पीछे काज एक ही है, दो अलहदा नहीं है।
वज़न का बढ़ना और वज़न का गिरना दोनों एक ही वजह है। लीवर सुस्त है, लीवर को प्रोटीन पूरी नहीं मिल रही। जब लीवर को मसलन प्रोटीन नहीं मिलेगी, पेशाब ज़्यादा आएगा, शुगर की गोलियां खाएगा, फिर बाद में इंसुलिन पे चला जाएगा। प्रोटीन कहाँ से लेनी है, मैं सही। इस पे फिर बाद में बात तो करता हूँ। फिर अब ये क्योंकि हम इसको थोड़ी सी बात पूरी कर लें फिर हम इधर दोबारा आते हैं। जी जी तो जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर दिल की शियाने खोलने वाले केमिकल बनाने के बजाय दिल की शियाने बंद करने वाले केमिकल बनाने शुरू कर देगा। तो फिर ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी। और देखिए आमतौर पे बीमारियां होती भी यही हैं। एग्जैक्टली, जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो फिर लीवर सुस्त है ना, सही बात। उसे प्रोटीन नहीं मिली, लीवर कमज़ोर है। अब लीवर सुस्त है तो अब वो कमज़ोर है, तो अब हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना वो आ गए उसको खाने के लिए। उसने जगह देखी खाली है तो उसने कमज़ोर आदमी को अटैक करेगा। अब ये बेचारा लीवर एक्सक्यूज ही कर रहा है, भाईजान मेहरबानी करें, तो उस पर कोई रहम करेगा नहीं। तो फिर वो सारी ज़िंदगी हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर की, और ये उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, मुख्तलिफ वायरस उस पर अटैक करते रहेंगे, नज़ला ज़ुकाम, थायराइड का, इस तरह के बेशुमार किस्म के। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो किसी के लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी। अब लीवर ने जिगर गुर्दे को चलाता है ना, कि गुर्दा जिगर को चलाता है, जिगर गुर्दे को चलाता है। तो लीवर गुर्दों की सप्लाई कमज़ोर कर देता है तो गुर्दे खराब होने शुरू होते हैं, फिर आदमी डायलिसिस पे चला जाता है। अब मैं मोटी मोटी गिना रहा हूँ सिर्फ। जी जी जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलती तो थायराइड फंक्शन स्लो काम करेंगे, लीवर थायराइड की सप्लाई कमज़ोर कर देगा तो थायरॉक्सिन खानी पड़ेगी बाहर से। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर हैप्पी न्यूरॉन कम बनाएगा, टेंशन डिप्रेशन की अद्वियात खानी पड़ेंगी। और एक मोटी बात करके फिर हम इसको क्लोज कर लें, फिर ये अनलिमिटेड है ना। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर क्या करता है, हड्डी और मसल खा के और दिल दिमाग चलाता रहता है, क्योंकि उसके लिए दिल दिमाग ज़रूरी है कि हड्डी मसल ज़रूरी है। दिल दिमाग। तो लिहाजा लीवर क्या करता है, हड्डी मसल खा के दिल दिमाग चलाता रहता है। हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, अम्मा जी हैं, नहीं समझे, जी जी। इसका मतलब क्या है कि लीवर आपकी हड्डी और मसल को खा रहा है। अब आप जो है ना 11 गोली सुबह और 11 खाते रहे शाम, मसला हल नहीं होगा। आपके लीवर आपकी हड्डी और मसल को खा के दिल दिमाग चला रहा है, उसके लिए दिल दिमाग ज़रूरी है। लिहाजा हड्डी और मसल 10 साल पहले जवाब दे देंगी और दिल दिमाग उस दिन जवाब देंगे जिस दिन अल्लाह का हुक्म है। तो जो हमने बोया आखिरी 5-10 साल काट लेंगे। घर में जो बुजुर्ग हैं, अम्मा जी हैं, जिन्हें पकड़ के लेके जाते हैं, बाथरूम पकड़ के लेके आते हैं, जो उन्होंने बोया आखिरी 10 साल काट रहे हैं। अच्छा, हम दोबारा रिवर्स गियर लगाते हैं। जी जी। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी अब 5000 केमिकल ठीक बनेंगे, 35,000 फंक्शन ठीक होगा। अब क्या होगा, नई याद रहे पथरी जिगर बनाता है, फंसी गुर्दे मसाने पित्ते में है, तो लीवर नई पथरी बनानी बंद कर देगा, पुरानी को डिजॉल्व करनी शुरू कर देगा। नई रसोलियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। नई गिल्टियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व, नई रसोलियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व, नई हड्डियाँ बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व। वरना हड्डियों का ऑपरेशन करेंगे फिर बन जाएंगी। आपने काज तो दूर नहीं की, वजह दूर नहीं की ना। जो लीवर को प्रोटीन मिलेगी 50 ग्राम, तो फिर पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर की गोली हम सुबह से बंद कर देते हैं। और जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर देते हैं। 15 दिन के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। तो असल में शुगर 2 तरह की होती है, मैं यहाँ रुकता हूँ शुगर पे, टाइप 1 और टाइप 2। 1 बचपन से होती है, सारी ज़िंदगी रहती है, इसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में। वो 6 टाइप साल 1 का इलाज नहीं है। 6 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल, 6 साल के बच्चों को वो प्रोटीन कमी की सिम्टम आई तो उसे इंसुलिन पे ले गए और वो लबलेबे की ग्रोथ नहीं हुई, वो सारी ज़िंदगी वो बैसाखी लेके चलेगा। उसे भी जो प्रोटीन मिलेगी उसकी भी इंसुलिन आधी रह जाएगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मतलब कॉम्प्लिकेशन है, ट्रीटमेंट तो उसका भी है लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन उसमें। और जो गोलियां खाते हैं मैं सुबह से बंद कर देता हूँ, इसलिए काज बता रहा हूँ, उन्होंने समझा रहा हूँ ना कि हम कोई दवाई नहीं दे रहे आपको। आपने लीवर को प्रोटीन मिली है, और 1 पाव बकरे में 50 ग्राम प्रोटीन है, मैं इस पर बाद में आऊँगा। 1 पाव मछली में 50 ग्राम प्रोटीन है, 5 अंडों में 50 ग्राम प्रोटीन है, और जो है 2 किलो दूध में 50 ग्राम प्रोटीन है, जिनके लिए दूध अच्छा है। लेकिन 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे मैं जो भी बताऊंगा जो सबके लिए ठीक होंगे, ताकि आपके सुनने वाले अपने घर में इलाज करें, मेरे पास ना है ना, ठीक है। अच्छा, तो जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी शुगर की गोलियां बंद हो जाएंगी सुबह से। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, लीवर दिल की शियाने बंद करने वाले केमिकल बनाने के बजाय दिल की शियाने खोलने वाले केमिकल बनाने शुरू कर देगा। तो सुबह से मैं ब्लड प्रेशर गोलियां बंद कर देते हैं, ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी दूध खत्म हो जाएगी। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो लीवर हैप्पी न्यूरॉन बनाएगा, टेंशन डिप्रेशन के अद्वियात कम हो जाएंगी। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, लीवर एक्टिव हो गया, अब हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर आएगा तो उसका खुद हैंडल करेगा। अदरवाइज तो फिर आप उसे बेचारे को वो नहीं समझे, बेचारा वो है, फिर वो सारोसिस की तरफ चले गया, फिर लीवर ट्रांसप्लांट 1-1.5 करोड़ का खर्चा। तो हमारे पास मतलब हज़ारों वीडियोज़ हैं जिनके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर फाइनल किया हुआ है। हमने प्रोटीन दी, लीवर दोबारा रीजनरेट हो गया। सिर्फ लीवर ऐसा है जो रीजनरेट हो सकता है, हमारी बॉडी का और कोई ऑर्गन रीजनरेट नहीं होता, ग्रोथ नहीं करता। जैसे छिपकली है, उसकी दुम टूट जाए
तो दोबारा हो ग्रोथ जाती कर जाती है ना। ऐसे हमारा लीवर, उसको टिश्यूज देते हैं दूसरे पेशेंट का, तो वो ग्रोथ करता है ना। तो लीवर के अंदर ग्रोथ करने की कुछ तो मौजूद है, आप उसे कुछ दे तो सही, जो उसकी उसे दे तो सही, प्रोटीन उसकी रिक्वायर्ड ग़िज़ा है। न्यूट्रिशन तो दें, उसकी प्रोटीन उसकी ग़िज़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसे प्रोटीन देंगे तो उसकी मेजर ग़िज़ा प्रोटीन है, उसे मिलेगी ठीक तो है। ग्रोथ करेगा, फंक्शन एक्टिव करेगा, अपने आप को भी संभालेगा और हेपेटाइटिस बी उनको भी ठीक हो गया मैनेज सर, करेगा। आपने मोटी मोटी चीजें बताई, बट दो रहेगी, ऑब्वियसली दो रहती हैं अभी। हाँ, जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, अभी जब लीवर को रहती है। प्रोटीन मिलेगी तो लीवर, ये देखे, हड्डी मसल की जान छोड़ देगा, ठीक है, पुराना उतार भी उतारेगा हड्डी मसल का, और दिल दिमाग भी चलाएगा। तो आप घर में जो पेशेंट, जो बुजुर्ग अम्मा जी है, वो जब तक उन्हें प्रोटीन नहीं देंगे दोबारा गाड़ी पटरी पर नहीं आएगी। सही बात। और वो और ये मोटी बात आखिरी, थायराइड फंक्शन, लीवर की जो प्रोटीन मिलेगी, लीवर थायराइड को हैंडल करता है ना, सही थायरक्सन वो बनाएगा, लीवर की सप्लाई, लीवर थायराइड की सप्लाई बेहतर करेगा, वो थायरक्सन बनाएगा और थायरक्सन की दवा अद्वियात खत्म हो जाएगी। ये मोटी मोटी मैंने बता दी। इसी तरह आप पूरी बॉडी को ले ले, कान, दिल, दिमाग, बाल, हड्डियाँ, टिश्यू, स्किन, आपकी बुढ़ापा आ रहा है, फैक्टर के इश्यूज आ रहे हैं, ये सारे के सारे। अच्छा, जो बाल गिरने के हिसाब से भी लोग आपके पास आते हैं, क्या रीजंस, क्या इलाज है वही, इससे? जब लीवर को, बाल तो प्रोटीन से बने हैं, जब लीवर को प्रोटीन मिलती, किसी के बालों पे हमला कर देता है, ठीक है। किसी के हड्डी मसल पे करेगा। कई नौजवान होते हैं, उनकी मतलब ज़्यादा एज नहीं होती, 30-40 में ही उनके घुटने जवाब दे रहे होते हैं, तो लीवर हड्डी और मसल पे उसने अटैक कर दिया हुआ है। सही। किसी के मतलब ये जो इसका वो कमज़ोर देखेगा वहाँ पे अटैक करेगा ना। लीवर के लिए ज़्यादा सबसे अहम चीज़ है दिल और दिमाग, यानी आपका ज़्यादा फोकस के लिवर पे होता है? रिसीडेड लीवर। अच्छा, आपके तरीके इलाज में ज़्यादा आप फोकस लिवर पे कर रहे होते हैं। इसलिए कि लीवर 5000 केमिकल रोजाना बनाता है और 35,000 फंक्शन करता है, चला ही लीवर रहा है। आपके कान को कभी आपने ग़िज़ा दी है? आंखों को कभी ग़िज़ा दी है आपने? बालों को कभी ग़िज़ा दी? दांतों को दी है ग़िज़ा? इसको कौन दे रहा है? लीवर को पता है बालों को क्या देना है, वो डेली उसको सप्लाई दे रहा है, कानों को दे रहा है। हमने सिर्फ लीवर देखना है। और मज़े की बात ये है कि लीवर अल्लाह ने दिया है, हमें डॉक्टर है, ये डॉक्टर दिए, इसके होते हुए किसी डॉक्टर टेस्ट लेबॉरेटरी की जरूरत नहीं है। बाहर जितने डॉक्टर्स ना सिर्फ आपको मैनेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की, आपको डायलिसिस हो रहे हैं, मैनेज करते हैं, ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट तो आपका लीवर ही करता है। आपका जो डायग्नोसिस है और जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो किस तरह मुख्तलिफ है फिर? मैं बताता हूँ। देखिए, दो बातें इसमें समझनी बड़ी ज़रूरी है, जो आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बड़ी अहम है, ताकि वो मेरे पास ना आए, ठीक है ना। इसलिए कि हम जो काम कर रहे हैं ना वहाँ साहिवाल में, हम चाह रहे हैं कि आम कॉमन आदमी वहाँ पहुँचे। मेरे पर डेली इस्लामाबाद से भी आए होते हैं, कराची से भी आए होते हैं, 100 मुल्क से ज़्यादा लोग आए होते हैं। मैं सुबह से सारी अद्वियात सबकी बंद कर देता हूँ। तो मेरे बारे में ये है कि जाती डॉक्टर ने सबके अद्वियात बंद कर दी। मैं डायलिसिस सुबह से बंद कर देता हूँ 80% लोगों के, सिवाय 20% जिनके जो 2 साल से उनके डायलिसिस हो रहे थे, मैं सुबह से बंद कर देता हूँ। किडनी फेलियर वालों के भी? इसलिए कर देता हूँ ना कि लीवर गुर्दों को चला रहा है ना, तो मैंने सुबह से लीवर के फंक्शन उसके एक्टिव कर दिए। लीवर के फंक्शन 24 घंटे में फंक्शन पे आ जाते हैं, उसे कोई 4 माह नहीं लगते, 6 माह नहीं लगते, ये 1 माह नहीं लगता। नहीं, क्या ये रिस्क नहीं है फिर एक मैं जान का 25 रिस्क? साल ये से- तो एक बड़ी सीरियस जी 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ ना जी, तो अल्लाह फजल से 25 साल से मेरा 100% रिजल्ट आ रहा है ना। ओके, सक्सेस रेट इतना ज़्यादा बड़ा है। अल्लाह फजल से। अच्छा, फिर तो वो बुनियादी उसकी वजह ये है कि लीवर उसको देख रहा है ना, गुर्दों को। हम लीवर एक्टिव कर रहे हैं, हमने तो किसी चीज़ को नहीं छेड़ा ना, कि हम तो कह रहे हैं अगर लीवर आपका एक्टिव हो गया है, आज सुबह से अगर मसलन डायलिसिस आप करवा रहे हैं या आपका यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो फिर जैसे ही आप 15 दिन प्रोटीन लीवर को देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टर जो है ना डायलिसिस वाले पेशेंट की या जिनके गुर्दे ख़राब हों, सबसे पहले उनकी प्रोटीन बंद करते हैं। कहते हैं जी आपकी तो प्रोटीन पहले से ज़्यादा आ रही है। अच्छा, और वो कहते हैं टेस्ट में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं प्रोटीन आपको देनी है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये जो प्रोटीन आ रही है ना, असल में ये वो वाली प्रोटीन है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, फिर आपको भी और आपके सुनने देखने वालों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि एक शहर में चीनी की किल्लत आ गई मसलन, और एक आदमी है जो सप्लाई दे रहा है चीनी की, ठीक है। उसने अपने जो पुराने जो कस्टमर है ना मसलन 10, उसने कहा जी इनको पहले टच करना है, पहले इनको देना, बाकियों को बाद में देना, बाकी तो हमारे मुश्किल कस्टमर नहीं है, इनकी नहीं बंद होनी चाहिए। अब उनका मुंशी, उनका जो मैनेजर है, वो गाड़ी लेके आता है सप्लाई देने के लिए, वो देखता है एक पे, दूसरे पे, तीसरे पे अपने देता है। जब वो चौथे उस शॉप पे जाता है किसकी मैंने सप्लाई देने, अचानक वो देखता है कि वहाँ से एक आदमी बोरी उनका मुलाजिम उठा के गोदाम से निकाल के अंदर रख रहा है।
तो कहते हो इसके पास तो चीनी मौजूद है, वो गुजर जाता है आगे। वो कहता है कि भाई इसके पास तो चीनी मौजूद है, पहले मैं बाकी 9 देख लो ना, इसको छोड़ जाता है। फिर बाद में उसका फ़ोन आता है, जनाब आप हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कहा बंदा रास्ते में है तो पहुंचा नहीं। मैंने कहा जी वो आया था, उसने देखा कि चीनी, और मैंने कहा जी चीनी चूरनी नहीं है हमारे पास, वो तो नीचे को बंदा आया था, कुछ ज़रूरी उसको देनी ज़रूरी थी, कोई बड़ा अहम बंदा आया था, उससे हम इनकार नहीं कर सकते थे वरना मसला बन जाना था। वो हमने तो गोदाम में जो अपने लिए इमरजेंसी रखी थी ना, वो निकाल के उसको दी थी। तो ये वो प्रोटीन है जो वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि जी वो तो प्रोटीन पहले आ रही है, वो लीवर को प्रोटीन नहीं मिल रही, तो लीवर स्टोर्स खाली कर रहा होता है। जब स्टोर्स खाली कर रहा होता है तो वो ट्रेस में आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं लो आपके तो पहले वो प्रोटीन ज़्यादा है। अब मैं ये पूछने वाली बात ये है कि हमारे लीवर को तो मौत तक 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सही बात है। तो डॉक्टर प्रोटीन जब बंद करते हैं तो और काम खराब हो गया। और वर्ल्ड लेवल पे ये साबित हो चुका है कि प्रोटीन का किडनी फेलियर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और गुर्दों के लिए नुकसानदेह नहीं है। फिर देखें जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में डायलिसिस पे को दोबारा उस पे ले गए कि सिम्टम पे ले गए। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 5 क्रिएटिनिन अगर आपका 5 हो गया और यूरिया आपका 150 हो गया तो चलो जी डायलिसिस की तैयारी करें। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त आप कर रहे हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी साथ मौजूद हैं और हम एक तरीके इलाज से मुतालिक बात करें, कैसे आंखों के रंग से इलाज और किस तरह से पाकिस्तान में इसको मुतारिफ उन्होंने कराया, कैसे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे जो जिस्म के एंजाइम्स उस पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी बात आप जारी रखें। इससे पहले बड़ी डिस्कशन जो हमारी चलती थी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस वक्त भी रेज़ की थी। पूरी दुनिया में डायलिसिस बंद कर दिया उन्होंने, कहा जब तक सिम्टम नहीं होंगे। यूरिया क्रिएटिनिन कितना आ रहा है? अगर यूरिया क्रिएटिनिन 300 आ रहा है, 400 आ रहा है यूरिया, और क्रिएटिनिन अगर 10 से 15, 20, 25 भी आ गया तो कहते नहीं करना जब तक सिम्टम ना आए। तो हमें पूरी दुनिया अब टेस्टों से बाहर निकल के सिम्टम पे आ रही है और हम टेस्टों पे चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे भी बताइएगा, क्या कैंसर को भी डायग्नोज किया जा सकता है आंख के आइरिस से, और क्या उसके मरीज भी आपके पास आते हैं, आप इलाज करते हैं दवाइयाँ बंद करवा के? मेरे पास डेली कैंसर के पेशेंट आए होते हैं और मैं पिछले 25 साल से कैंसर पेशेंट को रिकवर कर रहा हूँ फजल से। पीछे वजह कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी की जरूरत नहीं रहती। वो जो अगर उनका कोई कोर्स चल रहा है हम कहते हैं पूरा कर लें, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आए तो लीवर ही तो कैंसर को देख रहा है। देखिए लीवर के फंक्शन स्लो हुए हैं तो कैंसर को ग्रोथ करने का मौका मिला है। लीवर 35 फंक्शन कर रहा है, उसके सिग्नल कहीं ना कहीं वीक हुए हैं। तो सिग्नल वीक हुए तो कोई चोर आया है, वो एंटर हुआ है और वो सिक्योरिटी कैमरेज में नहीं आया लीवर के, उसने ग्रोथ शुरू कर दी, इसको कैंसर कहते हैं ना। तो जैसे लीवर के फंक्शन एक्टिव होंगे वो देख लेगा कहाँ का चोर बैठे हुए हैं, फौरन उनको ट्रेस करके और उनकी वो गिरफ्तारी करवाएगा और उन भगाएगा। ओके। तो लीवर एक्टिव कर रहे हैं, हम कौन सा कोई रिस्क ले रहे हैं? बिल्कुल सही। लिवर इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिसको आप एक्टिवेट करें। सर मेरा एक सवाल ये भी जो आप बार बार चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि लोग आपके पास ना आए, आप चाहते हैं कि उन खुद से अपना इलाज करें, ये कैसे मुमकिन है? बिकॉज वो आएंगे, डायग्नोसिस होगा तो उनको इलाज मिलेगा। जी बड़ा अच्छा सवाल किया। यही बताने के लिए ही मैं आपके पास जी बता दें सर। देखिए पहली बात ये समझ लें कि लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए मौत तक। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वज़न के बराबर। ठीक है। जैसे आपका वज़न है 70 तो आपको 70 ग्राम चाहिए और मिनिमम 50 ग्राम चाहिए लीवर को फंक्शन करने डेली। जी डेली। अच्छा तो वो प्रोटीन लेने किधर से है, सवाल ही पैदा होता है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे हैं जो सबके लिए ठीक है। ठीक है। और 4 वो हैं जो मैं आंख से डायग्नोज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जो 4 से है वो तो शुरू कर लें। ठीक है। वो क्या है 4 सोर्सेस? वो 4 कौन से हैं? एक पाव मछली में 50 ग्राम प्रोटीन है, फ्राई ना हो। ठीक है। बारबेक्यू स्टीम, चाहे बॉइल्ड हो, बारबेक्यूड हो, जैसे भी हो जाए। ठीक है। ठीक है। दूसरा एक अंडे में तकरीबन 10 ग्राम प्रोटीन है। 4 अंडे हो गए, 5 अंडे हो गए, 5 अंडे हो गए। ठीक है। तीसरा 200 ग्राम बादाम में 50 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा 200 ग्राम, लेकिन वो क्योंकि मिकदार ज़्यादा बनती है तो आदमी ट्रैवलिंग पे है, सफ़र पे है, हॉस्टल में है, हॉस्टलिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर ये तो वो 100 ग्राम बादाम और 2-3 अंडे ले लें, प्रोटीन पूरी होगी। और चौथा सोर्स है सोयाबीन, जो ब्रॉयलर मुर्गी को देते हैं, ग्रोथ करती है, 1-1.5 माह के अंदर ग्रोथ करती है। तो सोयाबीन 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो मिल जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है।
मछली 1 पाव में और इसकी आधे पाव में इसमें 50 बेहतर ग्राम ये है प्रोटीन कि जो आपने कहा फिश वो चाहे बॉइल्ड है, बारबेक्यू है, स्टीम्ड है तो वो खा लें, अंडा बॉइल्ड खा लें तो बेहतर है, बादाम तो ज़रा वैसे ही खा लेंगे, सोयाबीन को कैसे इस्तेमाल करें? बॉयल करें, चनों की तरह चाट बनाएं, लीमन निचोड़ खा लें, उसे रात को भिगो दें। ओके। देर से गलता है वो ठीक है। और हजम भी देर से होता है। तो मैं कहता हूँ प्रोटीन जो सोयाबीन से लेनी है 1 हफ्ते से पहले ना शुरू करें, क्योंकि अभी आपका मैदा को हम पहले स्टेबल कर रहे होते हैं ना। तो ये 4 प्रोटीन के सोर्स सबके लिए ठीक है, ठीक है। एक नो मैटर व्हाट, चाहे HCl ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, कोई ये मसला नहीं प्रोटीन तो enzymes चाहिए का। लीवर को फंक्शन करने ठीक के लिए। है। और अंडा उबला हुआ जर्दी समेत, ठीक ओके, है। फ्राई नहीं होना चाहिए। वो तो फ्राई तो सालन होता है ना, अंडा तो होता ही नहीं। और बाद लोग कहते हैं जर्दी के बगैर या जर्दी के साथ, तो अंडा तो पूरा जर्दी के साथ ही होता है। बाद लोग कहते हैं वो फिर वो अंडे में ऑयल होते हैं ना। तो बॉईल करें और पूरी ग़िज़ाइयत जो है वो पूरे अंडे में होती है वो। अब पूरा अंडा तो पूरा अंडा जर्दी समेत ले। 4 प्रोटीन के सोर्स हो गए। 4 प्रोटीन के सोर्स फिर मैं आँख से देख लेता हूँ। जैसे दूध जो है जावेद मियाँदाद के लिए ठीक है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए ठीक नहीं। मसलन गोश्त जो है मौलाना ताजुल साहब के लिए ठीक नहीं। ये गोश्त हो गया, दूध हो गया। 2 किलो दूध में 50 ग्राम प्रोटीन है। जिनके लिए दूध ठीक है, फिर मैं उन्हें कहते हैं कि भी अगर कोई प्रॉब्लम है, पेट ख़राब है, इंटेस्टाइनल इशू है, IBS के इशू है, तो फिर कहते हैं भी 1 हफ्ता दूध दही ले लें। तो फिर 1 किलो दूध, 1 किलो दही या आधा किलो दूध, 2 किलो दूध ले लेते हैं प्रोटीन। उसे कहते हैं दूसरे प्रोटीन का सोर्स नहीं लेना, 7 दिन पहले ये ले लें ताकि IBS और इंटेस्टाइनल फंक्शन तो बेहतर हो जाए। अच्छा, और 7वां सोर्स है मूंगफली। 200 ग्राम मूंगफली में 50 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन मूंगफली सबके लिए नहीं ठीक है। अच्छा, बादाम सबके लिए ठीक है। नहीं, वो नट्स एलर्जी अक्सर लोगों को होती है। नहीं, बादाम से किसी को एलर्जी नहीं होती। मूंगफली एंजाइम नहीं ना होते, मूंगफली से हो सकती है। इसलिए कि वो एंजाइम का फिर मुझे पता है, फिर मैं देख लेता हूँ। और 8वां सोर्स है चने, दालें या लोबिया, ये सबके लिए नहीं ठीक। तो ये 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे जो सबके लिए नहीं ठीक। मैं कहता हूँ इनको छोड़ दें, मेरे पास ना आए। ये जो 4 प्रोटीन के सोर्स हैं ये तो पहले पूरे कर ले, ठीक। फिर मेरे पास आए ना। तो जब ये करेंगे तो आपको मसला हो जाएगा, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन सारी की सारी गर्म होती है। मसलन हमारा कंसेप्ट भी है, प्रोटीन अंडा मछली ये सारी गर्म होती है। इसे बैलेंस करना होता है। इसे फाइबर के बैलेंस साथ? करने के लिए ये है कि हम कहते हैं वजन के साथ एक जो मिला के फ्रूट सब्जी खाएं। फ्रूट जैसे सेब है, 2 सेब खा लिए। जैसे आपका 80 किलो वजन है तो 1 ज़रूर मिला लें, 800 ग्राम फ्रूट हो गया। 2 सेब, अमरूद, आड़ू। अच्छा, इसी तरह 100 किलो वजन है तो एक ज़रूर मिला लें, 1000 ग्राम फ्रूट हो गया। 2 सेब, अमरूद, आड़ू, नाशपाती। तो हम ये कहते हैं कि वजन के साथ 1 ज़रूर मिला के जब फ्रूट सब्जी खाएंगे उसके बाद आपने प्रोटीन शुरू करनी है। ओके। तो हम ये कहते हैं कि पहले, मैं अब आपके सुनने देखने वालों के लिए बताता हूँ कि पहले 15 दिन रोटी डब रोटी हम सबकी बंद कर देते हैं, छोड़ ठीक के। है। ठीक है। और उन्हें कहते हैं सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खाना वजन के साथ 1 ज़रूर मिला के। मेरे तो क्रैश मिल गया। और दूध आपके लिए पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आधी गुण दूध की डाल के चाय पी ले अगर आदत है तो, एडिक्शन है तो। ठीक है। लेकिन दूध पत्ती नहीं पीनी, क्योंकि वो अभी डायग्नोज नहीं है आपका हुआ दूध ठीक है नहीं ठीक है। तो 12 बजे तक फ्रूट खा लिया आपने। दोपहर को प्रोटीन का टाइम शुरू हो गया, 1 पाव मछली खा लें, या अंडे हैं तो 2 12 बजे 2 4 बजे खा लें, शाम से पहले पूरे कर लें 5 अंडे, या 100 ग्राम बादाम 2 3 अंडे हो गए। तो फिर 1 हफ्ते बाद सोयाबीन भी शुरू कर सकते हैं, फ़ौरन नहीं, क्योंकि वो देर से हजम होती है। उसमें तेल होता है 1 किलो में 1 पाव, वो डाइजेस्ट में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। पहले हफ्ता ले लें। अब रात को हम कहते हैं चावल खाने सारी जिंदगी, राइस नहीं छोड़ने। उसका बेहतर टाइम मगरिब के बाद है, और हल्की नरम से पतले से। ठीक है। खिचड़ी उसमें नहीं खिचड़ी नहीं, उसमें शोरबत डाल लें, दही का रायता डाल लें। नहीं, मरीज नहीं बना रहे हम, लेकिन नरम कर ले क्या नहीं बना रहे? पहले 15 दिन 15 दिन के बाद बिरयानी पुलाव की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है। सिर्फ पहले 15 दिन, ताकि हम जरा गाड़ी को पटरी पर डाल रहे हैं। ठीक है। रात को चावल खाने हैं, और उन्हें कहते हैं सारी जिंदगी चावल खाने हैं, चावल नहीं छोड़ने। जिन मुल्कों में सर, आप वाहिद डॉक्टर जो कह रहे हैं चावल नहीं छोड़ने, वरना जब हम डॉक्टर के पास जाएं सबसे पहले चावल छुड़वाते मैं हैं। बताता हूँ, जिन मुल्कों में चावल खाए जाते हैं उन मुल्कों में कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई पेशेंट नहीं होता। और जिन मुल्कों में गंदम खाई जाती है, 10 साल बाद गंदम को हजम करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और दवाइयों का रास्ता खुल जाता है। तो ज़िंदगी में चावल नहीं छोड़ने, और उसका बेहतर टाइम कौन सा? मैं तो बहुत और उसका बेहतर टाइम कौन सा है? मगरिब के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो काम करता है, हर चीज़ स्लो काम कर रही होती है, तो हल्की ग़िज़ा, नरम ग़िज़ा। ठीक है। अब ये 15 दिन पूरे हो गए। अब ये 15 दिन में क्या हुआ आपको पता ही नहीं क्या हो गया। आपके जो पेशेंट सुन रहे हैं ना, आपके जो नाज़रीन सुन रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। पहले जब आपने वज़न सुबह से वज़न के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्जी खाई, तो 4 अद्वियात आपकी बंद हो गई सुबह से। कौन कौन सी बोला? वजन के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्जी खाएंगे, यूरिक एसिड कब्ज तो नहीं हो सकती। सही बात है। कब्ज तो नहीं ना हो सकती, यूरिक एसिड नहीं हो सकता। मैदे को रस मिल गया, दवाई मैदे की सारी बंद होगी। और चौथा, आपकी ब्लड प्रेशर की गोलियाँ बंद होगी सुबह से, क्योंकि इतनी हाई लेवल की ऑक्सीजन मिल गई आपको।
फ्रूट पहाड़ों पे होता है, सही है। स्प्रे के बगैर होता है, खाद के बगैर होता है, सेब आड़ू और महंगा सस्ता गरीब आदमी सब कर सकते हैं। जैसे आजकल सब्ज सेब है, सस्ता वाला, बड़ा सस्ता सा, और उसका जूस ही पी लें। गाजर के सीजन में गाजर का जूस पी लें। बाद लोग कहते हैं गाजर नहीं खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए। बेवकूफ़ आदमी जिसमें फाइबर नहीं होता। पहली बात तो ये मुझे बताएं, गाजर खा कौन सकता है? खा ही नहीं सकता। आपने कभी खाई एक दो से ज़्यादा? नहीं खा सकता ना, तो खा ही नहीं सकता, तो आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए गाजर का खूब जूस पिए। सब्ज वाला जो सेब है उसका जूस पिए। सब्ज सेब तो नहीं खाया जाएगा, सख्त होता है और खट्टा भी होता है और सस्ता होता है, और बीमारी और कैंसर के लिए होता ही सब्ज है। सुरख तो टेस्ट के लिए होता है। तो सब्ज सेब का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, उसमें इतना तो फाइबर होता है। बच्चों को पिला के दिखाएं, वो कहते हैं यार थले की फोक, ये क्या फोक आया हुआ, इसे हटाएं, लेते हैं, इतना तो है। अच्छा, फिर जब आप पानी पीते हैं उसको तो आप ढूंढते हैं इसमें फाइबर नहीं है, मैं तो नहीं पानी पीऊँगा। तो आप जूस पीते वक्त तो आप कह रहे हैं जो जूस फाइबर में नहीं एक्चुअली है। डॉक्टर साहब ये राय भी होती है ना कि उसमें शुगर एलिमेंट बढ़ जाता है, फ्रुक्टोज बढ़ जाता है, इसलिए भी कहते हैं। लेकिन ये स्टोरीज ही है ना, तो हमें हमारे ब्रेन को चाहिए तो फौरी तौर पे ग्लूकोज ही है। सुबह उठते हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज तो चाहिए ब्रेन को। सर मैं बस आखिरी मिनट में अगर मुझे बता देंगे जो जिस आप तरीका इलाज कर रहे हैं, जिस आले के जरिए, ये आला और भी है पाकिस्तान में? आला अहम नहीं है, आला आम नहीं है। रेडियोलॉजी का जो रेडियोलॉजी जिससे हम करते हैं, आयरस जिससे डायग्नोज करते हैं, ये अहम नहीं है। ठीक है, उसे जो मैंने न्यूट्रिशन के साथ कंबाइंड किया वो अहम है। ठीक है, ये मैं बात इस तरह से क्लोज करना चाहूँगा कर कि सुबह से जब अपने 12 बजे तक फूड खाए तो 4 अद्वियात बंद हो गई, ठीक है। ब्लड प्रेशर की, यूरिक एसिड की, कब्ज की, और रात को जब चावल खाए तो ब्लड प्रेशर मेदी की दवाई बंद हो गई। सही बात है। और जब आपने दोपहर को एक पब मछली खाई या प्रोटीन 5 मिल अंडे गया। खाए तो शुगर की गोली बंद हो गई। सही बात है। क्योंकि जब आप 5 अंडे खाएंगे पेशाब ज़्यादा आएगा, थोड़ा आएगा। थोड़ा आएगा। पब मछली खाएंगे पेशाब ज़्यादा आएगा, थोड़ा। 100 ग्राम बादाम 2-3 अंडे खाएंगे पेशाब ज़्यादा आएगा, थोड़ा। प्यास लगेगी ज्यादा, लेकिन प्यास लगेगी, वजन के साथ एक मिला के फ्रूट सब्जी जो खाइए नहीं बिल्कुल ठीक लगेगी। है, वो पूरा हो जाएगा। और जब रात को राइस खाएंगे, सही। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर प्रोटीन लेने से गर्मी महसूस हो तो मछली और अंडे छोड़ने चाहिए कि चावल और फ्रूट बढ़ाने चाहिए? चावल फ्रूट बढ़ाना चाहिए। सही बात। और जब चावल और फ्रूट खा के बादी होने लगे तो चावल और फ्रूट छोड़ने चाहिए कि प्रोटीन बढ़ानी चाहिए? जबरदस्त सर, ये बैलेंस करना सीखे ना। बैलेंस ठीक करना, है, और वो ये अपनी आपने बड़ा बॉडी अच्छा को guide कर समझना दिया। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बॉडी को समझ जाएंगे, एक्सपर्ट के पास जाएंगे और उसके बाद आपकी बहुत सारी बीमारी को इलाज। सर वक्त बड़ा यार मुख्तसर शुगर था। के बारे में तो कर बता दें, दो। कर दें। शुगर के बारे में, शुगर याद रखें, अब शुगर की अद्वियात तो प्रोटीन लेने से आपकी बंद हो रही है गोलियां, लेकिन पहले शुगर तो समझ लें। शुगर 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। बिल्कुल ऐसी है। 1 बचपन से होती, सारी जिंदगी बिल्कुल रहती ठीक है, है। इसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में। ये 6 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल के बाद किसी को शुगर नहीं हो सकती। इसे डॉक्टर लिख देते हैं डायबिटिक टाइप 2 का मतलब है 2 नंबर शुगर है, लाइफस्टाइल डिजीज है, बीमारी नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप लाइफस्टाइल बदलें, आपकी बिल्कुल मर्जी सही है। बात 10-20 साल दवाइयाँ, इंसुलिन लगाएं। हमारे गिरदनों में देखिए बेशुमार लोग मौजूद है जिन्हें 8-10 साल से शुगर है। जब उनसे पूछते हैं ना आप क्या खाते हैं जनाब, वो कहते हैं हम कोई दवाई नहीं खाते, शेयर करते हैं, वाक करते हैं, प्रेस करते हैं। तो कितने ही लोग हैं जो दवाई नहीं खाते। ऐसे ही है। अगर ये बीमारी होती तो वो भी दवाई खाते ना। सही। तो ये गज़ाई है, बीमारी है और उन्होंने ये है lifestyle वैसे लाइफस्टाइल modifications- मॉडिफिकेशन है, हमारे साथ मैं- एग्जांपल्स हैं काफी। है ये टाइप 2। तो जब टाइप 2 है, इसको पहले समझ लें, शुगर नहीं है 16 साल के बाद आपको। ठीक है, जब आप प्रोटीन लेंगे पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर की गोली हम सुबह से बंद कर देते हैं। तो मैं कौन सा कमाल कर रहा हूँ? सही। हजारों लोग दवाइयाँ नहीं खाते, हम उन्हें सही ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। फर्क इतना है, जब एक पाव मछली खाएंगे, 5 अंडे खाए उसने, ठीक तो है, सर, पेशाब बहुत थोड़ा अच्छे आएगा, से, हाँ। पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर गोली बंद हो गई। तो जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी मैं 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर देता हूँ। और जो इंसुलिन लगाते हैं और उन्हें कहता हूँ जो फिर शुगर महीने बाद चेक करनी है, 15 दिन के ठीक बाद है। नहीं चेक करनी। तो monitor भी आप लोग अगर 15 दिन के बाद महसूस करें पेशाब ज़्यादा आ रहा है, जिसमें दर्दें हो रही हैं, तो शुगर चेक करने को जाए, प्रोटीन की तो जाए। प्रोटीन तो नहीं कम हो रही, सारा तो 1-2 आपने अंडा जो बढ़ा एक, दें, अपना 1-2 lifestyle बोटी बढ़ा दें, modification है, वो बादाम बढ़ा करनी है। दें, बिल्कुल। तो शुगर 1 माह तक नहीं चेक करनी। तो पहले, और हाँ, फिर आपसे कई लोग पूछेंगे डॉक्टर साहब ने 15 दिन का तो बताया, आगे क्या करना है ये तो बताया नहीं। तो फिर उसके लिए ये कि 15 दिन के बाद हम कहते हैं जिनका पेट सीधा है, ठीक है, एक चपाती शुरू कर लें। ठीक है, और जिनका पेट ज़्यादा है तो वो कहें एक नान रोटी खाएं। ठीक और है। जो चावल खाने हैं हल्के तड़के वाले, 15 दिन के बाद बिरयानी पुलाव भी खा लें, कोई बात नहीं। ठीक है, फ्रूट का भी टाइम आगे पीछे हो जाए खैर खैर है, है। प्रोटीन का भी आगे पीछे हो जाए खैर ठीक है, है। राइस का भी आगे पीछे हो जाए खैर ओके। है, घबराना नहीं है। लेकिन खाना यही है। लेकिन ये नहीं, और फिर उसके बाद जो चीज़ें मना है, ऊंच नीचे कभी चलती रहती है। अब आपको 15 दिन में गाड़ी दवाइयाँ बंद कर कभी कोई ली। चीट मील हो जाएगा, लेकिन जनरली आपने इसी को फॉलो आपको ना करना है गाड़ी जो आपने चलाने आगे बताया। दवाइयाँ बंद होगी, आपको कॉन्फिडेंस बैलेंस बहाल हो आपने गया। करना है। जिस दिन आप बैलेंस नहीं करेंगे ऑब्वियसली उस दिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड उस तरीके से कभी नहीं कर कभी सकेगी। चल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा। 4 माह सबसे अहम है, क्योंकि हमारे जो खून के सेल्स है उसकी उम्र 4 माह है। जो खून के सेल्स आज पैदा हुए उन्होंने 4 माह जिंदा रहना है। ओके, ठीक है, तो 4 महीने फॉलो कर लें। नहीं मतलब 4 माह तो लाजमी कर लें। अगर गुर्दे फेल है, अगर किडनी ठीक है। फेलियर पेशेंट है, अगर लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, शुगर 20 साल से इंसुलिन ले रहा है,
50 सुबह 50 शाम, तो अब उसे 4 माह तो फॉलो करना चाहिए, करना तो लाइफ टाइम ही है। बिल्कुल लेकिन 4 महीने करेंगे तो आप उसे कंटिन्यू कर सर पाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत सर। अगले गेस्ट भी जी, हैं जी, अ, सो सॉरी, लेकिन आपकी हर बात बहुत बड़ी शुक्रिया। अहम है। जिस तरीके से आप माशाल्लाह इलाज करें, बड़ा अच्छा आपने इससे एलैबोरेट भी किया इस तरीके इलाज को। प्लस आपने इस तरह कहा कि आपकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि बजाय इसके लोग साहिवाल आए आपके पास, आपने बता दिया क्या क्या खाएं, कब कब खाएं, और कितना मेरी at पिछले the same 25 time साल जो- से 1000 फीस है, माशाल्लाह वहाँ से। भी हमने अर्निंग आपने के लिए फीस नहीं बढ़ाई। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है कि पैसों के, या आपको सिर्फ आपकी बॉडी को समझाने की बात है कि आपने अपनी Absolutely. बॉडी को समझना है और उसके हिसाब से एक बैलेंस क्रिएट करके बहुत सारी बीमारियां उनसे इलाज हासिल करना है। हम बहुत एजुकेट शुक्रिया। कर रहे हैं, Educate कर रहे हैं, Educate कर रहे हैं। इलाज नहीं करते। हमारा वक्त हो गया है Educate खत्म। करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।